उलझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो चीजें हैं, एक रोहन और हाल से, और दूसरा है लेबर टर्नओवर जो एग्जाम में पूछा जाता है। लेबर टर्नओवर को ध्यान से देखना है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो एग्जाम में या तो आपको रोहन और हाल से मिलेगा या फिर लेबर टर्नओवर रेट मिलेंगे। तो लेबर टर्नओवर रेट को ध्यान से देखना है। लेबर टर्नओवर रेट को हम आराम से समझेंगे, देखिए किस तरह से चलेगा। देखिए हमारे पास कुछ ओपनिंग वर्कर्स होंगे, ओपनिंग वर्कर्स, जैसे मेरे पास ओपनिंग वर्कर्स हैं 900, ठीक है, और क्लोजिंग वर्कर्स हैं मेरे पास किसी पीरियड के 1100। तो एवरेज वर्कर्स मेरे पास हो गए 1000, ठीक है जी। अब मेरे पास हुआ क्या होगा, मेरे पास कुछ वर्कर्स ने एंट्री की होगी, एंट्री को हम यहां पर बोलते हैं एक्सेशन, के वर्कर्स आए, और कुछ वर्कर्स ने एग्जिट मारा होगा जिसको हम कहते हैं सेपरेशन। ओके, क्वेश्चन खुद बताएगा कितने वर्कर छोड़कर गए हैं, कितने वर्कर आए हैं, सारी कहानी खुद बताएगा। तो 900 ओपनिंग थे, मान लो मेरे पास 300 वर्कर आए हैं, तो मेरे पास हो जाने चाहिए 1200 वर्कर। 1100 हैं, इसका मतलब 100 वर्कर मेरे यहां से छोड़ के चले गए। अब देखिए 900 थे, 300 आए, 1200 हो गए, 100 वर्कर छोड़ के चले गए, 1100 मेरे पास क्लोजिंग बच गए। ओके, ऑन एन एवरेज 1000 वर्कर है। अब ये जो एक्सेशन है, ये कहा गया है ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है रिप्लेसमेंट की वजह से। रिप्लेसमेंट का मतलब है जो वर्कर छोड़कर गए हैं उनकी सीट पर कोई तो आके बैठेगा। जैसे एक मैथ का टीचर छोड़ के गया है तो उसकी जगह पे कोई मैथ का टीचर आएगा, तो कितना रिप्लेसमेंट हो चुका है, तो मैंने मान लिया रिप्लेसमेंट 50 वर्कर का हुआ है। ओके जी। और दूसरा होता है न्यू एक्सेशन। न्यू एक्सेशन का मतलब होता है कि हमने कोई नई ब्रांच खोली है या बिजनेस में एक्सपेंशन किया है। तो जैसे मेरा एक स्कूल था, एक टीचर मैथ का छोड़ के गया, उसकी जगह पे दूसरा टीचर मैथ का आया, ये रिप्लेसमेंट है। और मैंने एक नया स्कूल खोला और वहां पे कुछ टीचर्स को रखा, तो वो न्यू एक्सेशन में आएगा। तो अगर आपने बिजनेस एक्सपेंशन की है, अपनी ब्रांचेज बढ़ाई हैं, उसकी वजह से एम्प्लॉइज आए हैं, तो उसे हम बोलते हैं न्यू एक्सेशन। तो 250 वर्कर यहां पर आ गए। अब आपके पास ये सिनेरियो बनेगा, सबसे पहले आपको एवरेज वर्कर निकालने होंगे, 1000 आ गए। अब ये जो हमारे सामने सब कुछ लिखा हुआ है, यही लेबर टर्नओवर रेट है। तो सबसे पहला रेट आता है सेपरेशन रेट। सेपरेशन रेट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाई 100। तो 100 वर्कर छोड़ के गए हैं, ऑन एन एवरेज 1000 थे, तो 100 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, 10% सेपरेशन रेट हो गया। ओके, अब एक्सेशन रेट, तो नंबर ऑफ एक्सेशन यानी टोटल वर्कर कितने आए हैं 300, 1000 एवरेज थे मल्टीप्लाई बाई 100, 30% एक्सेशन रेट हो गया। रिप्लेसमेंट रेट, कितने वर्कर रिप्लेस हुए हैं 50, एवरेज वर्कर 1000, 5% रिप्लेसमेंट है। और न्यू एक्सेशन रेट, न्यू एक्सेस कितने हुए हैं वर्कर एक्सपेंशन की वजह से, डिवाइडेड बाई एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाई 100, 2500 न्यू एक्सेशन है। तो यही सारे लेबर टर्नओवर रेट हैं। सेपरेशन रेट, आपको एवरेज वर्कर से वर्कर सेपरेटेड का रेशो निकालना है। एक्सेशन रेट, आपको नंबर ऑफ एक्सेशन का एवरेज से रेट निकालना है। रिप्लेसमेंट रेट, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट का एवरेज से रेट निकालना है। और न्यू एक्सेशन रेट, आपको जो नए वर्कर एक्सपेंशन की वजह से आए हैं उनका रेट निकालना है। इसमें एक बड़ी बात क्या है, अगर आपने कोई नई ब्रांच नहीं खोली, अगर आपने कोई नई ब्रांच नहीं खोली, तो 50 वर्कर रिप्लेस हुए हैं तो 50 ही आए होंगे। तो अगर कोई नई ब्रांच नहीं खोली तो एक्सेशन और रिप्लेसमेंट एक बराबर हो जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में एक्सेशन और रिप्लेसमेंट आपको एक बराबर मिलेंगे, ऐसा तब होगा जब आपने बिजनेस एक्सपेंशन ना की हो। ओके, अब ये सारे रेट निकालने के बाद में एक आता है फ्लक्स रेट। फ्लक्स का मतलब है टोटल फ्लक्चुएशन कितनी हुई है। तो इसको दो पार्ट में तोड़ा गया है। एक पार्ट कहता है कि फ्लक्चुएशन में हम सिर्फ एग्जिस्टिंग वर्कर को कंसीडर करेंगे। तो वो कहता है कि जितने वर्कर सेपरेशन में गए प्लस जो रिप्लेस होकर आए, हम सिर्फ उन्हीं को लेंगे, डिवाइडेड बाई एवरेज वर्कर्स। ओके, दूसरा फ्लक्स रेट का फॉर्मूला कहता है कि जो वर्कर गए उन्हें लो, जो रिप्लेस होकर आए उन्हें लो, प्लस जो नए वर्कर आए हैं न्यू एक्सेशन उन्हें भी लो, डिवाइडेड बाई एवरेज वर्कर्स। तो फ्लक्स के दो फॉर्मूले हमारे पास रहते हैं, एक जो सेपरेशन और रिप्लेसमेंट को कंसीडर करता है, और दूसरा जो सेपरेशन रिप्लेसमेंट और न्यू एक्सेशन तीनों को कंसीडर करता है। ये हमारे पास जो हमारे को लेबर टर्नओवर रेट दिखेंगे, देखेगा सेपरेशन मेथड नंबर ऑफ सेपरेशन आउट ऑफ एवरेज वर्कर, रिप्लेसमेंट नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट आउट ऑफ एवरेज वर्कर, न्यू एक्सेशन नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग आउट ऑफ एवरेज वर्कर, एक्सेशन नंबर ऑफ टोटल ज्वाइनिंग आउट ऑफ एवरेज वर्कर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। और फ्लक्स के दो मेथड रहेंगे, सेपरेशन और रिप्लेसमेंट को कंसीडर करके सिर्फ, और सेपरेशन रिप्लेसमेंट और न्यू ज्वाइनिंग तीनों को कंसीडर करके। तो रिप्लेसमेंट और न्यू ज्वाइनिंग को हम टोटल एक्सेशन भी बोल सकते हैं। तो सेपरेशन और टोटल एक्सेशन लो, यानी न्यू ज्वाइनिंग को भी कंसीडर करो एवरेज वर्कर के साथ। अब लेबर टर्नओवर रेट एग्जामिनर आपसे निकलवा लेगा, कई बार तो लेबर टर्नओवर रेट निकलवा के आपको छोड़ देगा। कई बार क्या करेगा, वो कह देगा कि ये 2 महीने का डेटा है हमारा, जैसे 2 महीने का आ गया सेपरेशन रेट 5%। अब वो आपसे कहेगा इसका इक्विवेलेंट या एनुलाइज बताओ।
तो इक्विवेलेंट या एनुअलाइज का मतलब होता है पूरे साल का रेट क्या होगा। तो 2 महीने का अगर 5% है, 5% है 2 महीने का, तो पूरे साल का कितना होगा, यानी 12 महीने का कितना होगा। तो ये आ जाएगा आपका 30%, कि भाई हमारा 30% हो गया। ओके, तो हमारे पास लेबर टर्नओवर रेट कई बार इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट मांगेगा, तो उसे भी निकाल देंगे। तो एक क्वेश्चन इससे आता है और एक प्रॉफिट फोरगॉन से आता है। प्रॉफिट फोरगॉन अलग से बताऊंगा, पहले इसका देखते हैं लेबर टर्नओवर रेट के क्वेश्चन कैसे देखेंगे। ये देखिए, BBQ 80, number of workers on payroll at the beginning of the month 900, at the end of the month 1100। तो हमारे एवरेज वर्कर कितने हो गए, 1000। ठीक है, कह रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ 10 वर्कर लेफ्ट, 40% डिस्चार्ज। 10 चले गए, 40 को हमने निकाल दिया। हमें सिर्फ ये बताओ टोटल कितने गए। तो 50 वर्कर सेपरेशन में आ गए, 50 वर्कर चले गए। ठीक है, 150 वर्कर्स वर रिक्रूटेड आउट ऑफ दी 25 वर्कर्स रिक्रूटेड इन द वैकेंसीज ऑफ दोज लिविंग। तो 150 वर्कर हमने रिक्रूट किए हैं टोटल। ये हो गया हमारा एक्सेशन। कह रहे हैं इसमें से 25 वर्कर उनकी जगह पर आए हैं जो छोड़कर चले गए, यानी 25 वर्कर रिप्लेसमेंट से हुए हैं। रिप्लेसमेंट हो गया 25 का। ओके, कह रहे हैं वैकेंसीज ऑफ दोज लिविंग वाइल द रेस्ट वर इंगेज फॉर एन एक्सपेंशन स्कीम। बाकी के जो वर्कर हैं, तो 150 में से 25 तो रिप्लेस हुए, बचे 125, वो एक्सपेंशन की वजह से आए हैं, यानी ये न्यू एक्सेशन, न्यू ज्वाइनिंग है। ओके, तो हमारे पास अब चीजें क्या आ गई, 25 वर्कर रिप्लेसमेंट है, 50 सेपरेशन के हैं, एक्सेशन के 150 हैं और न्यू एक्सेशन के 125 हैं। क्वेश्चन ने कहा कि लेबर टर्नओवर रेट निकाल के बताओ। 10 नंबर में आए थे क्वेश्चन एग्जाम में। सेपरेशन 50 वर्कर आउट ऑफ 1000 5%, रिप्लेसमेंट 25 वर्कर आउट ऑफ 1000 2.5%, न्यू एक्सेशन 125 वर्कर आउट ऑफ 1000 12.5, एक्सेशन टोटल 150 वर्कर आए आउट ऑफ 1000 15%। फ्लक्स के दो मेथड, फ्लक्स का पहला मेथड सेपरेशन और रिप्लेसमेंट को लो, तो 50 सेपरेट हुए, 25 रिप्लेस हुए, आउट ऑफ 1000 7.5%। और फ्लक्स का दूसरा मेथड नंबर ऑफ एक्सेशन और सेपरेशन ले लो, तो सेपरेट हुए थे 50, रिप्लेस और न्यू एक्सेशन दोनों मिलाकर 150 हैं, आउट ऑफ 1000 20% ले लो। 10 नंबर इस बात के क्वेश्चन में दिए थे। अब ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इसके अंदर एग्जाम में आपको एक गलती मिल सकती है। उस गलती को आपको इग्नोर करना है। गलती क्या है वो गलती मैं आपको बता देता हूं, वहां पर आप एग्जाम में शीट पे दिमाग मत लगाना, ये गलती के साथ बनाते हैं। देखो, 900 वर्कर थे हमारे पास, आए कितने हैं 150, ठीक है, गए कितने हैं 50। अब बताइए कितने वर्कर क्लोजिंग होने चाहिए। 900 में 150 आए 1050, 50 छोड़ के चले गए 1000, तो ये क्लोजिंग वर्कर दे देते हैं 1100। तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना क्लोजिंग मैच क्यों नहीं कर रहा। बेसिकली चक्कर क्या है, आईसीआई इतना दिमाग नहीं लगाता, वो तो ओपनिंग और क्लोजिंग इसलिए दे रहा है कि एवरेज 1000 बन जाएगा। वो एवरेज 1000 बनाने के लिए वो कैलकुलेशन नहीं कर रहे। इसी क्वेश्चन को ये ढंग से बना सकते थे, जैसे कि अगर ये इसी क्वेश्चन को कर देते कि भाई ओपनिंग 950 है और क्लोजिंग 1050 है, एवरेज तो भी 1000 हो जाते। अब जरा देखिए, अब मैच कर जाता। 950 ओपनिंग है, 150 आ गए, 1200 हो गए, 1200 में से 50 छोड़ के चले गए, तब भी नहीं हुआ, हाँ 950 और 150 कितने हुए 1100, 1100 में से 50 छोड़ के चले गए 1050 हो गए। ये क्वेश्चन ठीक बन गया कि भाई क्लोजिंग 1050 ओपनिंग 950, और सारे रेशो बिल्कुल ठीक रहते तब भी, क्योंकि एवरेज तो 1000 ही रहता आपका और ओपनिंग क्लोजिंग मैच हो जाता। पर वही वाली बात, क्वेश्चन हमसे तो बनवाते नहीं है, ये खुद ही बनाते हैं, तो अनसन बनाते रहते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि ओपनिंग क्लोजिंग मैच क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास BBQ 19 देखिए, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान से देखना इसको। RST Company Limited had computed labor turnover rate for the quarter ended 31st March 2017 as 20%, 10%, 5%। अंडर फ्लक्स मेथड, फ्लक्स का है 20%, ठीक है, रिप्लेसमेंट का है 10%, ठीक है, और सेपरेशन का है 5%, ठीक है। अब देखिए इसमें भी एक एरर बताता हूं मैं आपको। ये क्या कह रहे हैं, रिप्लेसमेंट 10% है, सेपरेशन 5%, यानी अगर छोड़ के 50 गए हैं, उनकी जगह पे 100 लोग आ गए, तो ये भी मैथमेटिकल रॉन्ग है। 50 मैथ के टीचर गए हैं तो उनकी जगह 50 ही आ सकते हैं, बाकी तो एक्सपेंशन में जाएंगे। लेकिन आपको इसको भी इग्नोर करना है, आपको बस मैथमेटिक्स पे जाना है कि अच्छा भी मैथ ऐसे चल रहा है। तो इन्होंने परसेंटेज दे दी, फ्लक्स की 20, रिप्लेसमेंट की 10 और सेपरेशन की 5। कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर इज 50। हमारे जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जो रिप्लेस हुए हैं वो 50 हैं, और रिप्लेसमेंट का रेट दे रखा है 10%। अब बताइए, रिप्लेस हुए हैं 50 वर्कर, ओके, और रिप्लेसमेंट का रेट है 10%, यानी एवरेज का 10% रिप्लेस हुए हैं। क्या मैं कह सकता हूं ये 10% ऑफ एवरेज वर्कर है। 10% ऑफ एवरेज वर्कर्स रिप्लेस हुए हैं, 50 वर्कर रिप्लेसमेंट दे दिया। अब बताइए एवरेज वर्कर हमारे पास आ जाएगा, एवरेज वर्कर्स हमारे पास हो गए 500, ठीक है। तो एक तो हमें एवरेज वर्कर्स की जरूरत होती है, तो एवरेज वर्कर 500 वर्कर निकल कर आ गए, ओके। अब क्वेश्चन ने हमसे थर्ड पॉइंट में पूछा है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स बताओ।
वो हो गए जी 500। कह रहा है वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइन बताओ, वर्कर लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज बताओ। तो लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज में बता देता हूं, सेपरेशन 5% का हुआ है, तो 5% और 500 छोड़कर गए, तो 25 वर्कर छोड़कर गए हैं। ठीक है जी, 25 वर्कर छोड़कर गए, 500 वर्कर एवरेज हैं। अब फर्स्ट पॉइंट में क्या पूछ रहा है, वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइन कितने हैं, यानी टोटल वर्कर कितने आए हैं, यानी एक्सेशन कितना हुआ है। ठीक है, अब जरा देखिए, इन्होंने फ्लक्स मेथड दिया हुआ है 20%, फ्लक्स 20% ऑफ एवरेज वर्कर है। फ्लक्स के अंदर क्या क्या आया होगा, फ्लक्स के अंदर टोटल एक्सेशन भी आया होगा और सेपरेशन भी आया होगा, इक्वल टू 20% ऑफ 500। सेपरेशन हमारे पास आ चुका है 25 वर्कर है, तो एक्सेशन प्लस 25 वर्कर, 20% ऑफ 500 आ गया 100। अब 25 सामने जाकर माइनस हो गए, तो एक्सेशन हमारे पास आ गया 75 वर्कर। इसका मतलब 75 वर्कर्स हमारे पास टोटल ज्वाइनिंग हुई होगी। तो ये परसेंटेज में देगा, इसको सोल्व करना होगा हमें, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। ओके, इसके बाद में हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन लेबर का।